मिनिस्टर मोदी का अच्छा विजिट रहा। भारत में तो बड़े चर्चे हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के दौरे श्रीलंका के हवाले से। वज़ीर आज़म मोदी ने इसका जिक्र भी किया है कि उनका जो दौरा श्रीलंका है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में। मोदी को आप क्या चाहते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर जो है उसे जो है वो अवार्ड दिया जाए श्रीलंका में। किस बात का अवार्ड दे, ये बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के अनुराधापुर से नई अपग्रेडेड रेलवे लाइन का उद्घाटन कर दिया है। ये श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र को कोलंबो से जोड़ने वाला एक रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि भारत के सहयोग से तैयार हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखा चुके हैं। इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी। ठीक है जी, दिस इज अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया। क्या किया उन्होंने? तो मोदी को किस बात का अवार्ड मिल रहा है? आपको पता वर्ल्ड वाइड क्या अप्रोच है भारत की? क्या अप्रोच है भारत डायरेक्ट ईरान से पेट्रोल ले रहा है। आपको पता है? आप ही बता रहे हैं। आपको भी पता होगा। इंडिया के साथ हमारा मुकाबले नहीं है, ठीक है। उनके पास दुनिया का हर इन्वेस्टर है, ठीक है। हर बंदा उनके पास है। वो छोटे छोटे मुल्कों को भी साथ जोड़े हैं, बड़े मुल्क भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो कोई गलत काम भी करे, सारे मुल्क उनके सपोर्ट में खड़ा। मोदी साहब को श्रीलंका की जानिब से हाई सिविलियन अवार्ड के साथ नवाजा गया। श्रीलंका का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। उन्होंने बोला कि हम श्रीलंका की जो लैंड है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब वो श्रीलंका जो चाइना के इशारों पे नाच रहा था, आज उसने चाइना का इनडायरेक्टली बाइकआउट कर दिया। इंडिया जो है वो अब हर तरह की मदद करने को तैयार है। वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी करेगा, वो इकोनॉमी भी बेहतर करेगा, वो एनर्जी भी उनकी पूरी करेगा, वो उनको IMF से भी सपोर्ट लेके देगा, वो उनके ऊपर कनेक्टिविटी के लिए भी काम कर रहा है। कैन यू बिलीव इट? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। में तो बड़े चर्चे हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के दौरे श्रीलंका के हवाले से। आप मुझे बताएं, क्या इस दौरे को हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तनाजुर में देख सकते हैं? बिल्कुल है, और बल्कि वज़ीर आज़म मोदी ने इसका जिक्र भी किया है कि उनका जो दौरा श्रीलंका है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में है जी। और हम तमाम नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। गो की जुबानी पाकिस्तान भी है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तो पता नहीं, कोशिश तो वो कर रहे हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट में है कि चाइना उनको एनसर्कल ना करे, क्योंकि चाइना भी तो बड़ा मुतहर्रिक है ना, प्रोएक्टिव है इन मामलात में। जहाँ मालदीव के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, वहाँ पे श्रीलंका के साथ भी जो हेम्बेटूटा पोर्ट है वो भी उनके इस वक्त लीज पे दिए हुए चाइना को। उसके अलावा अगर आप देखिए तो पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, नेपाल के साथ भी उनके ताल्लुकात चल रहे हैं। तो भारत को फिक्र तो लाहक है कि कहीं ये मामला गड़बड़ ना हो जाए। बांग्लादेश के साथ भी चीन का भी दौरा किया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने। तो अगर आप देखिए तो भारत के लिए तो परेशानी का बायस है। एक तरफ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, हॉस्टाइल ताल्लुकात, बांग्लादेश के साथ चलिए मुलाकात अभी हो गई, कुछ बर्फ पिघली होगी, लेकिन अभी वो बेएतमादी का मामला अभी तक है। इसी तरह आप देखिए तो मालदीव से जब से मोहम्मद मोइज़ू आए हैं उनके साथ भी ताल्लुकात की वो नोयत नहीं है रही जो पहले थी। नेपाल भी थोड़ा बेचैन रहता है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इनके साथ। म्यांमार के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, और क्योंकि म्यांमार भी वो एक कॉरिडोर बना रहा है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, CMAC, एक CPEC है, CMAC, तो उस पर भी भारत तो कंसर्न्स हैं। तो जो कलादान कॉरिडोर था वो भी थोड़ा सा खटाई में पड़ा हुआ है। इसी तरह भूटान बहुत कोशिश कर रहा है कि वो सफारती ताल्लुकात कायम करे चीन के साथ। इस वक्त भारत उसको परमिशन नहीं दे रहा क्योंकि वो भारत उसको अपनी सैटेलाइट स्टेट के तौर पे ट्रीट करता है। अगर आप थिम्पू जाएं ना, भूटान का जो कैपिटल है, वहाँ पे 2-3 मिशन ही हैं, सफारती मिशन एक, और भारत का जो सफ़ीर है वहाँ पे वो बड़ा ज़बरदस्त वाइसरॉय की तरह वहाँ पे रहते हैं। लगता ये है कि वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और बाकी शायद मेरे ख्याल में अमेरिका का मिशन है और बांग्लादेश का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और कुवैत का शायद 3-4 मिशन ही हैं। पाकिस्तान का रेजिडेंट मिशन नहीं है थिम्पू में। तो भूटान बहुत कोशिश कर रहा है, अभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है भूटान और चीन के दरमियान, लेकिन उनकी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, वो जो डोकलाम का रीजन है। सही। तो भारत की फर्स्ट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तो अच्छी है और इस पे काम होना भी चाहिए। इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी।
ठीक है जी। इंडिया जो है वो अब हर तरह की मदद करने को तैयार है। वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी करेगा, वो इकोनॉमी भी बेहतर करेगा, वो एनर्जी भी उनकी पूरी करेगा, वो उनको IMF से भी सपोर्ट लेके देगा, वो उनके ऊपर कनेक्टिविटी के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है जी, कि दोनों मुल्क जो हैं वो किस तरह मजीद कनेक्ट रह सकते हैं। इसी तरह आप समझ लें कि ये जो फैक्टर्स हैं बेसिकली ये नरेंद्र मोदी साहब को वहाँ पे लेके जा रहे हैं, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जो हैं वो इतना लंबा अरसा वहाँ पे गुजारना चाहते हैं। फिर इसी तरह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बहुत सारे साइन होंगे, जैसे मैंने बताया हेल्थ केयर में और इन चीज़ों के अंदर। और मज़े की बात यह है कि अजीत डोभाल वहां पहुंच रहे हैं। अजीत डोभाल अभी, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब थाईलैंड से श्रीलंका गए हैं, तो आई थिंक अजीत डोभाल वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन अजीत डोभाल भी वहां पहुंचे हुए हैं। सो दिस इज द स्टोरी। ये स्टोरी ये बताती है कि बेसिकली ये सारी चाइना के लिए तैयारी की जा रही है कि चाइना का असर वसूख जो है वो किस तरह इस मुल्क के अंदर कम किया जाए, और एटलीस्ट अगर कम नहीं किया जा सकता तो इंडिया मैनेज करना चाहता है फॉर मल्टीपल रीजन। 500 करोड़ का ये रेलवे प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने जिस श्रीलंका के अंदर आज लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है, और जितने भी छोटे ममालिक हैं, मोदी साहब ने ये बात वाज़ा कर दी है कि इंडिया जब छोटी कंट्रीज में जाएगा तो पैसा लेके जाएगा और वहाँ कुछ इन्वेस्ट करके आएगा। बदले में श्रीलंका का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। उन्होंने बोला कि हम श्रीलंका की जो लैंड है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब वो श्रीलंका जो चाइना के इशारों पे नाच रहा था, आज उसने चाइना का इनडायरेक्टली बाइकआउट कर दिया। किसी भी मुल्क को अगर फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है, जैसे पाकिस्तान को अगर चाइना थोड़ा सा फायदा पहुंचाता है तो हम क्या कहते हैं, हम चाइना के साथ है। इसी तरह श्रीलंका को फायदा पहुंचाया तो श्रीलंका तो उनके साथ ही होगा। इसी तरह वो छोटे छोटे मुल्कों पर जाकर, ये ग्लोबली वायरल भी है ये चीज। जैसे USA को देख लो, वो छोटे मुल्कों के पास आता है, पाकिस्तान के पास आता है जब उनको कोई जरूरत होती है पाकिस्तान की। इसी तरह अफगानिस्तान के पास आया था जब उनको अफगानिस्तान की जरूरत थी, ठीक है। इसी तरह छोटे छोटे मुल्कों के पास जाते हैं, उनको एड देते हैं, ठीक है, उनको अपना गर्विदा बना लेते हैं, ठीक है, और बाद में उनको यूज करते हैं। इसी तरह इंडिया भी यूज करेगा कभी श्रीलंका को। जैसे श्रीलंका में अभी उन्होंने रेलवे का जो ट्रैक बना रहे हैं, इसके मुकाबले में उनसे कुछ ना कुछ तो वो लेंगे ना, ठीक है। वो अब इंतजार कर रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ। कि किसी भी चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे आके कोई अपना, रिसेंटली पता चला था कि चाइनीज वेसल्स आती हैं वहाँ पे और वो आके डॉक करती हैं, जिसपे चाइनीज ने जो डॉक करती हैं उनके अंदर इस तरह के सेटअप लगे होते हैं कि वो उनका काम बेसिकली इंडिया की इंटेलिजेंस गैदरिंग करना होता है। तो इंडियंस ने कहा कि श्रीलंका को कि ये इनको कहें कि ये ना आए, तो ये श्रीलंका नहीं कह सका था उनको। तो श्रीलंकन जो है वो भी देख रहे हैं कि चाइनीज और इंडियन प्रेजेंस जो है वो हमें इसलिए है यहाँ पे कि हमारा बिहेवियर मोल्ड किया जा सके। लेकिन मालदीव्स हो, श्रीलंका हो या खित्ते के बाकी ममालिक हों, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ये सारे के सारे ममालिक जो हैं वो इंडिया की कमज़ोरी भी समझते हैं कि ये चाइना को जो है उसके असर रसूख को कम करना चाहता है। तो ये दौरा उसी कॉन्टेक्स्ट में है, और चीन और मैं समझता हूँ कि भारत को किसी हद तक कामयाबी भी हुई है, क्योंकि ये जो नए सदर आए हैं दिशा नायक, ये जब सितंबर में पिछले साल इनका इलेक्शन हुआ, आपको पता है ना कि कितने क्राइसिस से गुजरा, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी भी डिक्लेयर की श्रीलंका ने। उस वक्त भारत ने काफ़ी मदद की, तकरीबन $4.5 बिलियन का इनको हेल्प की, कर्जा भी दिया, कुछ असिस्टेंस भी थी, कुछ ग्रांट भी थी, तो काफ़ी भारत ने मदद की श्रीलंका की। तो जब ये नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए सितंबर में पिछले साल, तो उन्होंने जो पहला दौरा किया भारत, वो भारत का किया दिसंबर में, 3 माह पहले ही आप कह लीजिए। तो अब जो पहले फॉरेन डिग्नेटरी श्रीलंका आए हैं वो भी भारत से ही आए हैं, मोदी साहब। तो ये एक ताल्लुकात को जाहिर करता है कि दोनों इस वक्त जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि श्रीलंका और भारत के दरमियान ताल्लुकात आगे बढ़े। हम चूँकि हम खुद अपनी इकनॉमिक मसाइल में घिरे हुए हैं, हमारे अपने दहशतगर्दी के इशूज़ हैं, तो हम उस तरह तवज्जो नहीं दे पा रहे अपने बायलैटरल ताल्लुकात में। गो कि मैं समझता हूँ कि श्रीलंका बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है और उस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।